नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारी टेंस की कक्षाएं थी वो चल रही हैं। लास्ट टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस टाइम या उस वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगली जो क्लास होगी वो होगी पूरे प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स की। परीक्षा में जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनमें और जो नॉन बोर्ड की कक्षाएं हैं उनमें प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल हम आज करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं हम एक्सरसाइज करेंगे किसकी? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस हमने पढ़े थे, उन चारों टेंसेज के जो एग्जाम्पल है वो हम एक साथ करेंगे। ठीक है, हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है, उन चारों की प्रैक्टिस हमें हो जाएगी। तो जो हमारे सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 5, वो जरूरी नहीं है कि इंडेफिनेट टेंस के ही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी हो सकते हैं, परफेक्ट के भी हो सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी हो सकते हैं। पहले इन 5 एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। साथ साथ में नोटबुक में इनके जो आंसर है वो लिखते जाना और आपको भी पता चले कि हमारा कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। एक बार देख लीजिए इन 5 को, साथ में इनके आप आंसर लिखो, फिर हम इनको हल करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, शुरू में ब्लैंक दिया हुआ है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट दे, फिर वापस में ब्लैंक है प्ले और अंत में है नाउ। नाउ के साथ में जुड़ा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस किस प्रकार का। पहली बात तो हमें ये देखनी है सेंटेंस किस प्रकार का। क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है? किससे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना किस पर? एडवर्ब पर। कोई 1-2 वाक्य ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको एडवर्ब नहीं दी हुई होगी, बाकी सारे वाक्यों में यहाँ पर एडवर्ब है। तो नाउ एडवर्ब होती है कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, 2 बातें हमारी कंफर्म हो गई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इतनी बातें ध्यान में आती, अगली बात क्या ध्यान में आनी चाहिए आपकी कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या है और इसमें मेन वर्ब कौन सी काम में ली जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज, एम और आर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो बहुवचन सब्जेक्ट है, कौन सी सहायक क्रिया काम में लेंगे यहाँ पर? आर दे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम लेंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी होती है फोर्थ फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आर दे प्ले और प्ले के साथ में जोड़ेंगे आईएनजी। आर दे प्लेइंग नाउ। साथ साथ में अपने वाले भी आंसर चेक करते जाना है जो आपने किए हैं कि आपका सही हुआ है या नहीं हुआ। फिर अगला सेंटेंस देखिए, द अर्थ मूव राउंड द सन। पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य आते हैं कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। इन वाक्यों को कौन सी कंडीशन में शामिल किया गया है? सार्वभौमिक सत्य वाली, यूनिवर्सल ट्रूथ। वाक्य किस प्रकार का है? साधारण है। अगर नेगेटिव होता तो इस प्रकार वर्ब के साथ में दिया हुआ होता नोट, इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के साधारण वाक्य होते हैं वहां पर हम सहायक क्रिया काम में नहीं लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस जोड़ते हैं। वो किस प्रकार जोड़ेंगे? इसका भी नियम हमने पढ़ा था कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस जुड़ेगा, अगर नहीं है प्लूरल सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अर्थ है, अर्थ इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, मूव के साथ में जुड़ेगा एस। नेक्स्ट देखिए, फिर से ब्लैंक है शुरू में, जिस प्रकार हमने पहला सेंटेंस किया था, सी नॉट फिनिश। अब ये वाक्य किस प्रकार का है? नोट आया है तो यहां तक ध्यान में रखो कि नेगेटिव है पहले तो, फिर शुरू में ब्लैंक है तो पता चला कि ये इंट्रोगेटिव भी है। तो वाक्य किस प्रकार का बना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस का है? किससे पता चलेगा? एडवर्ब से। येट कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है
उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगाओ हैज, प्लूरल है तो हैव। ये किस प्रकार का है? सिंगुलर, हैज सी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के तत्काल बाद में नोट काम में लेते हैं। हैज सी नोट, फिनिश वर्ब है, एक बार लिखो इसको फिनिश। अब इसमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ली जाती है? थर्ड फॉर्म। फिनिश के साथ में जोड़ दो ईडी। हैज सी नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, क्या उसने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, इट रेन मंडे। ये इस प्रकार नहीं आएगा एग्जाम में, यहाँ पर या तो सिंस लिखा हुआ होगा या फॉर लिखा हुआ होगा। कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पहले तो इसके अनुसार यहाँ पर सिंस या फॉर लगाओ। यदि टाइम फिक्स दिया हुआ है तो हम काम में लेंगे सिंस। यदि समय की अवधि या संख्यात्मक रूप से बताया गया है कि 1 दिन 2 दिन या 1 घंटा 2 घंटा, तो हम काम में लेंगे वहां पर फॉर। टाइम फिक्स है, काम में लिया हमने सिंस। अब इधर आ जाओ, इट किस प्रकार का सब्जेक्ट है? सिंगुलर। इसकी सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैज बीन और हैव बीन। यदि सिंगुलर है तो लगाओ हैज बीन, प्लूरल होगा तो लगाएंगे हैव बीन। इट हैज बीन रेन। अब आपको बोला था कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस नाम आ रहा है, वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में लेंगे, यानी आईएनजी जोड़ देंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, यानी मंडे से वर्षा हो रही है। अगला सेंटेंस देखिए, वी नॉट गो किस प्रकार का है? नेगेटिव सेंटेंस है। टू स्कूल ऑन संडे। ऑन संडे एडवर्ब होती है कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। नेगेटिव सेंटेंस है तो वी के साथ में हम सहायक क्रिया भी जोड़ेंगे। इस टेंस में क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज। प्लूरल सब्जेक्ट है वी, यानी हम, बहुत सारे, तो इसके साथ में जुड़ेगा डू, फिर लगेगा नोट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेते हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। हम संडे के दिन विद्यालय में नहीं जाते हैं। देखिए, आई गो टू स्कूल डेली। डेली है वो एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, साधारण वाक्य है, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ में सिर्फ एस या ईएस जोड़ेंगे। अब देखो, एस जोड़ेंगे या ईएस, कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या? है क्या आई? नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो यहाँ पर वर्ब की सिर्फ आएगी फर्स्ट फॉर्म। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना विद्यालय जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर गुप्ता टीच साइंस एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट है वो एडवर्ब है कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, साधारण वाक्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लगाएंगे सहायक क्रियाएं। क्या बताइए आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, एम और आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम काम में लेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, और मैन वर्ब के साथ में जोड़ देंगे आईएनजी। मिस्टर गुप्ता इज टीचिंग साइंस एट प्रेजेंट। मिस्टर गुप्ता है वो वर्तमान में या इस समय क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। आगे देखिए, आई के बाद में ब्लैंक है, रिक्त स्थान है। जस्ट एडवर्ब है कौन से टेंस की? प्रेजेंट परफेक्ट की। बाय ए पेन, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइए आपको हैज और हैव। आई के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हैव। आई हैव जस्ट, फिर बाई है, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो हम काम में लेंगे इस टेंस में, बॉट। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, मैंने अभी भी एक पेन खरीदा है। नेक्स्ट देखिए, शुरू में ब्लैंक, सी वर्क एज ए लेक्चरर फॉर 10 ईयर। इस प्रकार एग्जाम में दिया हुआ आएगा सिंस या फॉर, तो कौन से टेंस का वाक्य बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन। अब देखिए, वाक्य किस प्रकार का है? इंट्रोगेटिव,
तो हैज और बीन इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। हैज सी बीन वर्क है, इसके साथ में हम जोड़ देंगे आईएनजी। हैज सी बीन वर्किंग एज ए लेक्चरर फॉर 10 ईयर। देखिए अब आगे और एग्जांपल्स इसी टेंस से संबंधित हैं, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आप अपने भी आंसर कीजिए, फिर मिलाना कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हैं। पहला सेंटेंस देखिए, शुरू में ब्लैंक है, फिर है सब्जेक्ट राकेश, फिर है वर्ब स्टडी, संस्कृत दीज डेज। आपको इस सेंटेंस में क्या ढूंढना है, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस रखना है किस पर, एडवर्ब पर। ठीक है, कौन से टेंस के एडवर्ब है, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, एट प्रेजेंट, कौन से टेंस से रिलेटेड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए वाक्य किस प्रकार का है, क्वेश्चन मार्क है, शुरू में ब्लैंक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। साइक्रिया होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज एमआर, सिंगुलर सब्जेक्ट है राकेश, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे इज। फिर इज राकेश स्टडी है, इसके साथ में हम जोड़ देंगे आईएनजी। इज राकेश स्टडिंग संस्कृत दीज डेज, क्या राकेश इन दिनों संस्कृत पढ़ रहा है। आगे देखिए वाई, फिर ब्लैंक, यू आ गया सब्जेक्ट, फिर है ब्लैंक, कुक फूड एट दिस टाइम, कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। डब्ल्यूएच वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके आगे लगेगी हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। यू है, यू इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, वाई आर यू, कुक है, इसके अंत में जोड़ दो आईएनजी। वाई आर यू कुकिंग फूड एट दिस टाइम, तुम इस समय खाना क्यों पका रहे हो। नेक्स्ट देखिए, ही डू हिज होमवर्क रेगुलरली। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्यों, एक तो यहाँ पर डू दे दिया, डू मैन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। पहले ये देखिए रेगुलरली, कौन से टेंस की है, रेगुलर नियमित होने वाले काम कौन से टेंस में शामिल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, फिर अगली बात है डू की, तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, ये मैन वर्ब है। डू का अर्थ होता है करना। अब हमें साधारण वाक्य है, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में सीधे ही हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, या उसके साथ हम एस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे डू। अब देखिए जो एस जोड़ने का नियम था वो ये था, यदि किसी क्रिया के अंत में ओ एक्स जेड डबल जेड एस डबल एस या एस एच और सी एच मिले तो वहां पर हम ई एस जोड़ेंगे, लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ही एक वचन है तो इसके साथ हम जोड़ेंगे ई एस। अब देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब सी लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। He does his homework regularly, डू का अर्थ होता है करना, वह नियमित रूप से अपना होमवर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन ऑलरेडी लीव, लीव का अर्थ छूटना, छोड़ना। ठीक है, कौन से टेंस की है, एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। सिंगुलर है ट्रेन, अकेली ट्रेन है, तो हम लगाएंगे हैज। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लीव की थर्ड फॉर्म लगेगी लेफ्ट, ट्रेन है वो ऑलरेडी जा चुकी है यहां से। अगला सेंटेंस देखिए, ही कट हिज फिंगर। याद करो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था कि कोई ऐसा काम हुआ, पहले तो परिभाषा क्या थी प्रेजेंट परफेक्ट की, कि कोई काम है वो अभी तत्काल में ही संपन्न या समाप्त हुआ हो। तो कोई भी ऐसा काम, प्रेजेंट परफेक्ट की एक कंडीशन थी कि कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, लेकिन उस काम का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो हमें अभी तक दिखाई दे रहा। एक दो हमने एग्जाम्पल भी किए थे इस प्रकार के, पहले इसको सोल्व करो। ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे हैज, और कट की थर्ड फॉर्म कट। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली। ठीक है, उंगली काटने के बाद ये काम तो चला गया पास्ट में, ठीक है, एक बार काट ली उसने,
लेकिन उसके जो आगे के प्रभाव है या परिणाम है वो आगे कुछ समय तक जारी रहेंगे, यानी ब्लड वगैरह निकलना या दर्द होना, पेन होना, है ना। तो वो काम जो अभी तत्काल में समाप्त हो गए हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आगे तक जारी रहेगा, वो कंडीशन लागू होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये हुए एग्जाम्पल पूरे प्रेजेंट टेंस के। जितने आपने किए वो देखना कि आपके कितने एग्जाम्पल सही हुए हैं। आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करना घर पर। फिर जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा अपना, वो वहां पर हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।